चैनल फिजिक्स फ्रॉम द हार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था और हमने टाइप्स देखे थे। पॉलिनोमियल्स के तीन टाइप्स है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट वन इज linear, second one is quadratic, and third one is cubic. We also studied about the zeros of the polynomial. Clear? How to find zeros of the polynomial? Then we have the equation x is equal to minus b by a for the linear equation. linear equation के लिए हमने स्टडी किया था कि हम जीरो से कई रीते फाइंड कर सकते हैं। कैसे कौन से रीत से फाइंड कर सकते हैं? तो हमने देखा था माइनस बी बाई ए। अब हम क्या स्टडी करेंगे? अब जो हमारा टॉपिक है वो जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हमें इसको जियोमेट्रिकल मींस के ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सपोज कि हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है और वो इक्वेशन है, हमें पता है कि उसका फॉर्म जो होता है वो होता है ax प्लस बी। तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास कोई इक्वेशन है, एज एन एग्जांपल 2x प्लस 3। ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि 2x प्लस 3 है। अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज कि ये जो इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू है और फंक्शन जो है इसमें x है। अब हमें जीरो फाइंड करना है। इसका मतलब कि x की कौन सी वैल्यू हम इसमें सबमिट करेंगे, फॉर विच वैल्यू ऑफ द x we get the y0, then it is known as the zeros of the polynomial. अब हम इसको एज अ ग्राफ रिप्रेजेंट करने से पहले हमें क्या करना है? अब हम याद रखेंगे कि सबसे पहला काम हमारा कौन सा है? देन फर्स्ट स्टेप मेक टेबल। हम एक टेबल बनाएंगे। इसमें कौन सी टर्म होगी? तो x हो और दूसरा होगा y। सबसे पहली चीज, अब हम इसमें x और y का x की वैल्यू हम इसमें सबमिट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। हमारा फर्स्ट स्टेप है टेबल बनाना। ये जो हमने टेबल क्रिएट किया है अब हम उसको फिल करेंगे। हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम है हमारा x की वैल्यू सबमिट करना। सपोज x इज इक्वल टू -2। आप कोई भी वैल्यू इसमें सबमिट कर सकते हो तो आपको y की कोई भी वैल्यू मिलेगी। हमें सिर्फ इसको ग्राफ में प्रेजेंट करना है। सबसे पहले x इज इक्वल टू -2। अब हम इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू -2 सबमिट करेंगे, देन y इज इक्वल टू 2 into -2 and plus 3। 2 2s are 4, -4 plus 3, then answer is -1। तो इसका मतलब अगर x -2 है तो हमें y मिलेगा -1। अब हम x की वैल्यू लेते हैं +2। अब हम इस इक्वेशन में x की जगह +2 रखेंगे, then y is equal to 2 into 2 plus 3, then answer is 2 2s are 4 plus 3, answer is 7। if x is equal to 2 then y is equal to 7। तो अब क्या हुआ? we get the value of x and y। now represent this value in the graph। अब हमें क्या करना है? तो ग्राफ में इस पोजीशन को हमें बताना है और ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो x एंड y है तो ये जो है ये होता है y कोऑर्डिनेट और ये होती है x कोऑर्डिनेट। क्लियर? हॉरिजॉन्टल जो है वो x कोऑर्डिनेट है और वर्टिकल में जो है वो y कोऑर्डिनेट है। 0 1 2 3 4 5 6 -2 -3 -4 -6। same for the y। 1 2 3 4 5 and 6 -1 -2 -3 -4 -5 and -6। चलो अब हमने ये जो ग्राफ बनाया है अब हम क्या करेंगे? तो आप सबसे पहले देख सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y।
then value of value of x is -2. At that time value of y is -1. तो x में हमें -2, हमें पता है कि ये जो 0 है इसकी जो राइट साइड है सभी पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव है। इसी तरह जो अपवर्ड है वो पॉजिटिव है, जो डाउनवर्ड है वो नेगेटिव है। तो अब हम क्या प्रेजेंट करेंगे, x -2 एंड y -1। x -2 मतलब ये एंड y -1, x -2 एंड y -1। तो ये जो पॉइंट है वो हमें यहाँ कहाँ पर मिलेगा, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ। तो ये जो है वो इंटरसेक्शन है -2 एंड -1, x -2 एंड y -1। क्लियर। और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, 2 एंड 7। तो आप देख सकते हो x में 2 यहाँ पर और y में 7 यहाँ पर। अब दोनों को इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यहाँ कहाँ मिलेगा, तो ये जो पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो 2 7। अब हमें क्या करना है, जो हमें दोनों पॉइंट मिले उससे हमें कनेक्ट करना है। तो अब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमें जो ये ग्राफ मिला है वो मिलता है लीनियर ग्राफ। तो पहली बात हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि जब हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं तो हमें ग्राफ जो है वो भी लीनियर मिलता है। उसका जो शेप है वो कैसा होता है, वो लीनियर। अब देख सकते हो हमें एक लाइन मिली है, सो ग्राफ इज लीनियर। अब हमें पता कैसे चलेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीरो, तो हमें पता होना चाहिए कि जीरो कब मिलता है, तो जब एक्स एक्सिस पर जो ये लाइन है वो इंटरसेक्ट हो रही है तब। अब यहाँ पर जो पॉइंट मिला है हमें -2 एंड -1 के बिटवीन, वो पॉइंट कौन सा है, तो वो पॉइंट है -1.5, जीरो। देखो आप देख सकते हो बिटवीन -2 एंड -1, -2 और -1 के बिटवीन जो पॉइंट मिलता है वो है -1.5 एंड 0। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अब हमें पता चल गया है कि इस केस में जो वैल्यू ऑफ 0 है, 0 वो कौन सी है, तो x इज इक्वल टू -1.5 जब आप रखोगे तो आपको y 0 मिलेगा। आप वेरीफाई कर सकते हो, वेरिफिकेशन। मैंने कल आपको समझाया था कि if you want to find the value of 0 then what you have to do, if you have the equation ax plus b, then if you want to find the value of the x, then x is equal to minus b by a। तो इस इक्वेशन के लिए हम लिख सकते हैं कि x is equal to b divided by a minus b divided by a, then b is 3 and a is 2, minus 3 by 2, then minus 1.5। 3 by 2 करोगे तो आपका आंसर आएगा -1.5। तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया है कि जो हमें इक्वेशन मिला है वो परफेक्ट है और हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। क्लियर। देन दिस इज द मेथड हाउ टू रिप्रेजेंट द जीरो ऑन द ग्राफ। क्लियर। अब ये जो था एग्जांपल, ये था लीनियर के लिए। इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक, suppose we have the equation x square minus 3x minus 4. Now we have to do same method for quadratic like the linear equation. Now first of all we have the equation, this equation equal to y is equal to x square minus 3x minus 4. What is the first step, make the table। तो हमें पहली बात क्या है कि हमें एक टेबल क्रिएट करना है। तो हम देख सकते हैं ये टेबल, ये x ये y। अब हम x की डिफरेंट वैल्यू कंसीडर करेंगे और हम y की वैल्यू जो हमें मिलेगी उसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखते हैं x की वैल्यू। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे -2।
अब इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू हम -2 सबमिट करेंगे, देन y इज इक्वल टू जहां पर x है वहां पर हमें -2 सबमिट करना है. If we put the -2 in place of x, then -2 square -3 as it is. फिर से x की जगह हमें क्या रखना है, -2 and -4. Then y is equal to -2 square plus 4 minus minus plus 3 to the 6 and again -4. Then plus 4 and -4 cancel. Answer is 6. इसका मतलब क्या हुआ, if x is equal to -2 then y is equal to 6. क्लियर. अब हम x की जगह -1 कंसिडर करेंगे, then x is equal to -1. then y is equal to जहां जहां पर x है वहां पर हमें -1 सबमिट करना है. -1 स्क्वायर -3 -1 -4 y. अब हमें पता होना चाहिए कि जब हम माइनस की कोई पावर होती है तो अगर वो पावर ऑड होती है तो आंसर नेगेटिव आता है, और अगर वो पावर जो इवन होती है 2 4 6 तो आंसर प्लस आता है, और ऑड होती है 1 3 तो माइनस आता है. यहाँ पर देख सकते हो -1 की इवन पावर है -1 रेज टू 2, इसका मतलब आंसर प्लस आएगा, +1. चलो माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 and -4 1 plus 3 4 4 minus 4 answer will be 0. If x is equal to -1 then y is 0. Clear. Next, if x is equal to 0, अब हम x को क्या कंसीडर करेंगे, 0. then if x is equal to 0 then y is equal to जहां पर x है वहां पर 0 सबमिट करो, 0 स्क्वायर -3 into 0 and -4, ये 0, final answer y is equal to -4. Then if x is equal to 0 then y is equal to -4. Now consider 1, x is equal to 1. अब हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू हमें 1 सबमिट करनी है. then y is equal to 1 square -3 into 1 and -4 1 square, then answer is 1 1 minus 3 minus 4 -3 and -4 माइनस माइनस जो होता है वो एडिशन होगा 3 and 4 का, then -7. if 1 minus 7 then answer will be -6. इसका मतलब जब हम x1 कंसीडर करेंगे तो हमें y मिलेगा -6. नेक्स्ट, अब हमें x is equal to 2 कंसीडर करना है, x is equal to 2. if x is equal to 2 then y is equal to जहां पर x है वहां पर हमें 2 सबमिट करना है, 2 स्क्वायर -3 into 2 -4. then y is equal to 2 square 4 4 minus 3 to the 6 -4 plus 4 -4 cancel, then y is equal to -6 again. So if 2 then y is equal to -6. Clear. Next, if x is equal to 3 then y is equal to, अब जहां पर x है वहां पर हमें 3 सबमिट करना है, then 3 square -3 into 3 -4, then y is equal to 9. 3 square 9 minus 3 3s are also 9 and -4 plus 9 -9 cancel, remaining -4. So if x is equal to 3 then y is equal to -4. Now consider x is equal to 4, then y is equal to, अब हमें x की जगह 4 सबमिट करना है, then y is equal to 4 square -3 into 4 -4, then y is equal to 16 -12 -4. 16 -12 -4 minus minus addition होगा again, 12 and 4 16, so 16 minus 16 answer will be 0. So if x is equal to 4 then y will be 0, and last x is equal to 5. If x is equal to 5 then y is equal to, अब हम क्या करना है, जो इक्वेशन है उसमें x की जगह 5 को लिखना है. So if y is equal to 5 square -3 into 5 and -4, then y is equal to 5 square 25 minus 3 5s are 15 and -4 minus minus addition again, 15 and 4 19, 25 minus 19, then answer
is 6. So if x is equal to 5 then y is equal to 6. अब हमें सारी वैल्यू जो है वो मिल गई है x एंड y की। अब हमें क्या करना है, तो इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे। हमें पता है x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। अब हमारे पास ये जो ग्राफ है इसमें हम x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट्स को मेंशन करेंगे। अब 0 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ये जो है x कोऑर्डिनेट है, ये जो है y कोऑर्डिनेट है। अब सेम हम करेंगे y के लिए। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हम सारे जो हमारे पास लोकेशन है उनको हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले x -2 देन y 6। तो यहाँ पर है x -2 एंड y 6। तो हम दोनों को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट होंगे। तो ये पॉइंट हमें मिला -2 एंड 6। सेकंड -1 एंड 0। इसका मतलब x -1 एंड y 0। तो ये पॉइंट हमें मिलेगा। थर्ड 0 -4। इफ x इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पर देन y इज इक्वल टू -4। ये जो पॉइंट है ये मिला हमें -1 0। ये पॉइंट जो है वो है 0 -4। फिर है 1 -6 x1 एंड y -6। इसका मतलब कि -6 यहाँ पर आएगा। सो ये पॉइंट। फिर आता है 2 -6। 2 -6 यहाँ पर। ये है 1 -6। ये है 2 -6। फिर 3 -4 x3 एंड y -4 मतलब कि यहाँ पर। फिर आता है 4 0 x4 एंड y 0 एंड लास्ट 5 6। ये जो है 4 0 एंड ये है 5 6 x5 एंड y 6। 5 6। तो हमें सारे पॉइंट मिल गए। अब क्या करना है, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में किया था, दोनों पॉइंट को कनेक्ट किया था, अब हमें इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। तो ये जो हमें ग्राफ मिला कुछ इस तरह से मिला है। आप देख सकते हो इट इज ओपनली अपवर्ड ग्राफ। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये जो शेप है इस शेप को हम कहेंगे पैराबोला। ये कौन सा शेप है, पैराबोला। तो अब हमें पता चल गया है कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं तो हमें जो ग्राफ मिलता है उसका जो शेप होता है वो होता है पैराबोला। और जब हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो उसमें जो ग्राफ मिलता है वो मिलता है लीनियर। तो अब हमें ये दोनों चीज याद रहनी चाहिए। अब हम देख सकते हैं कि हमें ग्राफ में कौन से पॉइंट पर जीरोस मिलते हैं। तो जहां जहां पर y 0 मिलता है उसको हम कहेंगे जीरोस। यहाँ पर y 0 है तो x इज इक्वल टू -1 एंड यहाँ पर 0 है, x इज इक्वल टू 4। सो फॉर द x is equal to -1 and x is equal to 4, we get the y is equal to 0
So -1 and 4 are the zeros of the polynomial. So this is the method how to represent the zeros of the polynomial on the graph. So I hope कि आप सबको ये बात समझ में आई होगी कि हमने आज कौन सी चीज की। हमने लीनियर इक्वेशन को सोल्व किया, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया है, उनके ग्राफ कैसे बनते हैं ये हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्यूबिक क्यूबिक जो इक्वेशन होता है उसका ग्राफ कैसे क्रिएट होता है ये देखेंगे। हमें याद रखना है कि लीनियर में लीनियर ग्राफ मिलता है, क्वाड्रेटिक में पैराबोला मिलता है। हो सकता है कि ये ग्राफ आपको डाउनवर्ड भी मिल सकता है, शेप सेम रहेगा पैराबोला। क्लियर? सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।